बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातमुन्नबिय्यीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो। तो बच्चों, आज हमारे एग्जाम्पल नंबर 6 है। बुक का पेज नंबर 9 और 10 है। उसका एग्जाम्पल नंबर 6 है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज द स्टेटमेंट। कहने का मतलब ये है, जो हमारे पास स्टेटमेंट है कि जो हमने प्रॉपर्टी यूज की है, जो प्रॉपर्टी यूज हुई है क्वेश्चंस में, वो हमने बतानी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। फर्स्ट पार्ट है इफ ए ग्रेटर देन 13। मैंने आपको पहले बताया था ये 2 पॉइंट जिसकी तरफ हो वो बड़ा होता है और ये 1 पॉइंट जिसकी तरफ हो वो छोटा होता है। इफ ए ग्रेटर देन है 13 से, देन ए प्लस 2 ग्रेटर देन है 15 से। हमारे पास ये क्वेश्चन है और ये हमें उसका रिजल्ट मिल रहा है। ए बड़ा है 13 से, फिर ए प्लस 2 बड़ा है 15 से। इसका मतलब ये है कि इधर क्वेश्चन तो हमारा ए और 13 है, इसका मतलब हमने यहाँ पे भी 2 ऐड किया है, यहाँ पे भी 2 ऐड किया है, यहाँ पे 2 ऐड किया तो ए प्लस 2 बन गया। 13 में 2 ऐड किया तो 15 बन गया। तो आइए चलते हैं, इसको सोल्व करते हैं। एडिंग टू, ए में 2 ऐड किया एंड 13 प्लस 2, ठीक हो गया। ये ऐसे कर लें, ए प्लस 2 ग्रेटर देन है 13 प्लस 2 से। ए प्लस 2 ग्रेटर देन है 13 और प्लस 2 कितने हुए 15। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो हमने इसमें क्या किया, एडिंग की है। तो जिसमें ऐड किया जाए वो क्या होता था, एडिटिव प्रॉपर्टी। हम इसको एडिटिव प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। और ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ, या इसको हम ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये दोनों लिख सकते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी लिख सकते हैं। ऑर्डर प्रॉपर्टी इसलिए बच्चों यहाँ पे सिंबल यूज किया ग्रेटर देन का, लेस देन का। जिसमें सिंबल यूज हो ग्रेटर देन और लेस देन का वो होती है ऑर्डर प्रॉपर्टी। और जिसमें इक्वल का साइन यूज हो वो इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक हो गया। जिसमें सिंबल यूज हो वो ऑर्डर प्रॉपर्टी और जिसमें इक्वल का साइन यूज हो वो इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है इफ थ्री लेस देन है 9 से एंड 6 लेस देन है 12 से, देन 6 लेस देन है 12 से, देन 9 लेस देन है 21 से। अब देखें, हमारे पास ये क्वेश्चन है और ये उसका आंसर है। इसका मतलब है इसको और इसको ऐड किया गया, इसको और इसको ऐड किया गया। 3 और प्लस 6 9, 9 और 12 प्लस 21, 3 प्लस 6 लेस देन है 9 प्लस 12 से। ठीक हो गया। 6 और 3 कितना होता है 9, और 9 और 12 कितना होता है 21। अब देखिए हमने क्या किया, इसमें हमने ऐड किया है 6 और 3 में, 3 और 6 को ऐड कर दिया गया, 9 और 12 को ऐड कर दिया गया, तो इसमें एडिशन हुई है। तो इसका मतलब ये क्या है, ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन इसलिए बच्चों क्योंकि ऐड किया है। अगर मल्टीप्लाई किया होता किसी नंबर के साथ तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी हो जानी थी। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। इसका थर्ड पार्ट है इफ 7 ग्रेटर देन है 4 से। इफ 7 ग्रेटर देन है 4 से एंड 5 ग्रेटर देन है 3 से, देन
35 ग्रेटर देन है 21 से। सॉल्यूशन ये देखें बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है 7 ग्रेटर देन है 4 से एंड 5 ग्रेटर देन है 3 से, और रिजल्ट क्या मिल रहा है 35 21। इसका मतलब हमने मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन हुई है। 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 35, और 4 सॉरी 12 है यहाँ पे। 7 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 35, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 12, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 ग्रेटर देन है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 से। 7 5 दा 35, 4 3 दा 12। तो देखो बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हुई है। तो जहां पे मल्टीप्लीकेशन हो वहां वो प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी इसलिए क्योंकि बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हुई है। लास्ट पार्ट में हमारे पास एडिशन हुई थी तो हमने कहा था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या ऑफ एडिशन एक ही बात है। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हुई है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, फोर्थ पार्ट की तरफ। इफ -5 लेस देन है -4 से, विच इज इम्प्लाइज टू 20 ग्रेटर देन है 16 से। ये हमारे पास सोल्यूशन है। अब देखें यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4 है और रिजल्ट मिल रहा है 20 और 16। मतलब इसका मतलब है ये मल्टीप्लीकेशन हुई है। 4 के साथ मल्टीप्लीकेशन हुई है, इसको भी 4 के साथ मल्टीप्लाई किया गया, इसको भी 4 के साथ मल्टीप्लाई किया गया, माइनस के 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया गया, माइनस माइनस प्लस, और 4 5 20 मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बाय -4, -5 मल्टीप्लाई बाय -4, और -4 मल्टीप्लाई बाय -4। -4 के साथ दोनों तरफ को मल्टीप्लाई किया गया है, माइनस माइनस प्लस, 5 4 20 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ग्रेटर देन है माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 द 16। हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। तो हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया है, तो ये मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी हो गई ऑफ ऑर्डर। मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, क्योंकि हम अब यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया गया इसलिए साइन चेंज हो गया। ये -5 था, इसको -4 के साथ मल्टीप्लाई किया है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये बड़ा हो गया इसलिए सिंबल चेंज हो गया। पहले सिंबल था लेस देन का था, अब सिंबल चेंज होके ग्रेटर देन का हो गया। वो इसलिए बच्चों माइनस का साइन खत्म हो गया और जो रकम है वो बड़ी हो गई है। जब रकम बड़ी हो जाए तो ग्रेटर देन का साइन आता है। माइनस का साइन शो करता है कि जो हमारे पास रकम है वो छोटी है, इसलिए उसको लेस देन का कहते हैं। माइनस होगी तो लेस देन होगा, अगर प्लस है तो ग्रेटर देन, और रकम भी बड़ी हो गई है। देखिए ना, माइनस माइनस साथ कैंसिल हो गया, और 5 4 द 20 हो गया। ये 16 है, 16 छोटा है और 20 बड़ा है, इसलिए ये ग्रेटर देन हो गया, साइन चेंज हो गया। और हमने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की है, तो ये मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। तो तब तक के लिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 में। तो तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।